इस वीडियो के तमाम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और दीगर मज़ाहब के लोग आदाब और तस्लीकाल गुड इवनिंग। मैं सैयद यूसुफ अली आप तमाम लोगों के सामने इस वीडियो के ज़रिए पेश हो रहा हूँ। इस वीडियो के ज़रिए से मैं रज़ा इलाही के नाम पे चलाने वाला वो चंदा चोर सलीम चव्वनी के बारे में कहना चाहता हूँ, जो लोगों को जो है गैरों से जो है पैसा लेके आके एक मुसलमान डम्मी नामा ले रहा है, इसको कोई मुसलमान तो जो है फंडिंग नहीं कर रहा कि लोगों को बांटो। और ये जो लोगों को राशन बांट रहे हैं, बल्कि जो एक्टिंग जो चल रही, जो ड्रामा चल रहा, जो उसमें बांटते बांटते जो बांट रहा, कितना बांट रहा, उसके जानने वाले कितने लोग हैं। बहरहाल जो है मजलिस के ख़िलाफ़ जहर उगलना और इनके गैर अगियार बापों को खुश करना इनका काम चल रहा है। ये कोई रज़ा इलाही का काम नहीं है, अल्लाह को राज़ी करने का काम नहीं है, बल्कि इनके गैर मज़हब के आखाओं को खुश करने का काम है। क्योंकि मजलिस के ख़िलाफ़ अगर अब कोई है सबसे ज़्यादा, तो वो सबसे मक्कार, सबसे बकवास, मुसलमानों को हमेशा धोखे देने वाली कांग्रेस पार्टी है। उसके साथ साथ उससे बड़ी खुले तौर पे ये तो छुपी हुई दुश्मन है, पीठ में छुरा घोंपने वाली कांग्रेस, तो उनके बाप और एक हैं उनके साथी जो खुले तौर पे जो है मुसलमानों के जो है दुश्मन बन के आते हैं, बीजेपी और आरएसएस। उनको खुश करने के लिए ये कोई तेरा रज़ा इलाही नहीं है, ये अल्लाह को खुश करने का काम नहीं है, ये तेरे गैर अगियार बापों के जो है काम है। ये उनको खुश करने के लिए वो राशन जो है कितों को क्या बांट रहा कि वो बस मजलिस के ख़िलाफ़ जहर उगलने का काम कर रहा। वो जहर तेरा कोई काम आने वाला नहीं है, क्योंकि तेरे से बाप दादा तेरे से बढ़ के जहर रखने वाले बहुत आके चले गए। कोई ख़बरों में सो रहे हैं, कोई बिस्तर मर्ग पर पड़े हुए हैं, बीमारियों में मुब्तला हैं। तो ये चीज़ें बहुत हो चुके हैं, हम बहुत देख चुके हैं। तेरा तो कोई हिसाब भी नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सामने बहुत चैलेंजेस आए, बहुत सारे लोग आए, बहुत चले गए, बहुत पैसा बांट लिए, बहुत बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद के लोग बाशऊर हैं और सियासी शऊर सबसे ज़्यादा हैदराबाद के लोगों को है। हिंदुस्तान भर के मुसलमानों में सबसे ज़्यादा शऊर रखने वाला, सियासी शऊर रखने वाला हैदराबाद का मुसलमान है, तेलंगाना का मुसलमान है। ये बात याद रख ले रे चव्वनी, तेरे बाप दादा बहुत आके मजलिस के ख़िलाफ़ जहर उगल के, पैसा बांट के, राशना बांट के, क्या क्या की बांट के चले गए। ये कुछ होने जाने वाला नहीं है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये चंदा चोरा राशन क्यों बांटते? एक घर को जाके 5,000 10,000 एक घर को दे दिए तो हो गया ना। ये राशन क्यों बांटते? क्या राशन की दुकाना नहीं मालूम, किराना स्टोर नहीं मालूम वो लोगों को? क्या कौन सी दुकान नहीं मालूम है? ये लोगों को क्या है बोले तो ये गबन करना रहता है। इसमें ये कैसा रहता हिसाब, राशन बांटने का हिसाब कैसा है? खैर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन बांटे तो वो मूवमेंट वैसा था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन जिसको जहाँ पैसा देना है पैसा देते, जहाँ राशन बांटना है, जैसी ज़रूरत है वैसी ज़रूरतें पूरी करते। लॉकडाउन में जो है दुकानें बंद थी, सारी चीज़ें बंद थी, तो अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने, दीगर कायदीन ने मंगवा कर गोडाउन स्टोर करके सबको अपने पैसों से बांटे। वो मूवमेंट अलग था। अब उसको इधर मत मिलाओ। लेकिन ये चंदा चोरों की बात बता रहा हूँ मैं। राशन इसलिए बांटते, लाते 20-25 रुपये किलो वाला चावल, और उसमें बेहतरीन सोना मसूरी लाए हूँ साहब बोल के 50 रुपये का हिसाब, किलो को 50 रुपये यानी 25 रुपये की डंडी। क्योंकि ये लोग इनके घरों में सौदे लाओ बोले तो अम्मा बाबा ये लोग डंडियाँ मार देते, सौदे बढ़ बढ़ के जो है पैसे डाल के ला के खा जाने वाले बेटे। तो ये चंदा चोरी नहीं करते, ऐसे लोग चंदा चोरी में उतरते। एक एक घर को और पैसे लिखने में आसानी हो जाती। कोई अगर लाख रुपए दिया तो कहाँ है भाई हिसाब, बोले तो हाँ भाई ये फलां घर को 10 लाख दिया, 10,000 दिया, उसको 10,000 दिया, इसको 5,000 दिया, इसमें 2 मेंबर थे इसलिए 5,000 दिया, इसमें 4 थे 10,000 दिया। तो वो पैसे दिए तो खुली बात है, वो गरीब जाके इफ्तारी का इंतज़ाम कर लेता, शहर का इंतज़ाम कर लेता, जो भी पैसों में जो भी उसको ज़रूरत है वो पूरी कर लेता, साथ ही साथ फिर उसको शॉपिंग करना है शॉपिंग कर लेता। ये राशन बांटना वो बांटना ये सब सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये का चावल लाए, 50 रुपये का हिसाब लिख के उनके आखा को बता देना। तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें इसमें क्या बोलेंगे। तो बहरहाल जो है इसके हमारे गैर मजहबी यानी मुसलमानों से हट के आखाओं को खुश करने के वास्ते मजलिस के ख़िलाफ़ जहर उगलना ये, और वो
औरत का पहले जो वीडियो आया था चंद्रायन गुट्टे में रहते, वहाँ कहीं को नहीं जा रही, वो फलां जो बोल रहा वो भी डम्मी रहते। झूठ का झाड़ है बुड्ढा चवन्नी, झूठ का झाड़। मुंह खोला तो इसकी ज़िंदगी झूठी, इन्हें मुंह खोला तो झूठ, इसकी ज़िंदगी झूठी, इसकी पैदाइश झूठी, इसका जीना झूठा है। इसकी औलाद भी वही चीज़ है, जहाँ बोले वहाँ यही मारा खा लेते, लोगों के पैसे बाकी रख लेते, नंबरां ब्लॉक कर देना, नंबरां बदल देना, बंद कर देना, दुबई में मारा खाना, खुद तुम्हारी ज़िंदगी पे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम ये बुड्ढा यहाँ पे बैठ के जो है जमात और जमात के कायदीन के नाम पे रोता जलता भुनते रहता। उधर इसका एक बेटा ऑस्ट्रेलिया में बैठ के मेरे ना एक पेज बना लेके मेरे नाम से जलता और रोते रहता, क्योंकि दुबई का इसका हकीकत सामने आ गई। दुबई में भारी मारे सो मॉल के मार्केट के सामने मारे, कि खुद तुम्हारी जलालत की सच्चाइयाँ सामने चल के आते, अल्लाह के बंदे आके बोलते। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ऐसा फिक्र करने की बात नहीं है। इसकी ज़िंदगी जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलने की, मुस्लिम कायदीन के ख़िलाफ़ बोलने की और मुस्लिम जमात के ख़िलाफ़ बोलने की, एक मजबूत सियासी जमात मुस्लिम जमात के ख़िलाफ़ बोलने की, इसको जो है पैसे मिलते हैं, इनके दुकाना चलते हैं। और इनके गैर अखियार बापों को खुश करने के वास्ते इनके ये रज़ा इलाही नहीं है, ये रज़ाए कांग्रेस और बीजेपी है। ये उनको खुश करने के वास्ते ही वो सेंटेंस बोलता ही नहीं इसके वीडियो में। समझो इस बात को, और तू तेरी ज़िंदगी यही कर ले, तेरी औलाद भी वही कर लेंगी। लेकिन याद रख ले, तू जब अकबर साहब का नाम लिया है तो अकबरुद्दीन अवैसी साहब वो शख्सियत हैं जो अपने बड़े भाई अपने सदर की सरपरस्ती में जो तालीमी जाल जो बिछाए हुए हैं। पहले हायर सालार मिल्लत के दौर में हायर एजुकेशन आया, फिर अब मुफ्त में प्राइमरी से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त में तालीम दी जा रही है। हज़ारों, तकरीबन अब अगर कैलकुलेशन में किया हूँ, सर्वे जो मेरे पास आया है, तकरीबन 15,000 बच्चे, करीब 15,000 बच्चे ज़ैर तालीम है मुफ्त में। आला तालीम, ऐसा नहीं मैं बोलने वाला कॉरपोरेट स्कूल जो है दुनिया के पैसे लाखों रुपया लेके भी जो है वो तालीम नहीं दे सक रहा, जो अकबरुद्दीन अवैसी साहब, असदुद्दीन अवैसी साहब की सरपरस्ती में सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़रिए एहतमाम इस काम को अंजाम दे रहे हैं। सुन ले रहे चव्वनी और दीगर मुखालिफिन, ये कांग्रेस, ये बीजेपी, ये समाजवादी पार्टी, वो राष्ट्रीय जनता दल, वो दल, ये दल, फलां सालों साल डायरेक्टली हुकूमत में चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टरों की सीट पे बैठी हुई है। मैं गांधी परिवार से पूछना चाहता हूँ, कहीं एक इनके अंडर में एक क्लासरूम बता इन्होंने बनाए और वहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे, इवन एक ट्यूशन का क्लासरूम बता लो। नहीं, ये मेरे अकेले कायद हरदिल अजीज़ कायद हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब अपने बड़े भाई अपने सदर की सरपरस्ती में इस काम को अंजाम दे रहे हैं। अरे सुन लो रे मुखालिफिन, जो मजलिस के नाम पे झूठा रोना रोते हो, झूठी बातें करने की कोशिश करते हो, अरे तू गैरों से लाके झूठ बोल के जो बांट के उनको खुश करने के लिए वीडियो बना रहा और मजलिस के खिलाफ जहर उगल रहा, फूलबाग की औरत का नाम ले रहा, फूलबाग से आए बोल के सब डम्मी है, तू झूठ का झाड़ है रे चवन्नी। तो ये मैं एक बात बता दूं और तमाम लोग भी इस बात को सुन ले, एक वक्त पुराने शहर में कुछ ही सालों में ऐसा आ रहा है, इंशाअल्लाह हर काबिल बच्चे से अगर पूछ लेंगे आप कहाँ से तालीम हासिल करें, तो वो बच्चा बोलेगा अवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस। कुछ ही सालों में देखना आप यही गरीब बच्चे जो मुफ्त में तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनके माँ बाप राशन ले रहे हैं लाइनों में ठहर के, जो वही बच्चे इंशाअल्लाह ताला ऐसे कई चव्वनियों के जैसे कई लोगों को, भिखारियों को भीख देते हुए नजर आएंगे। ज़कात तो इनको देने का नहीं है, भीख देंगे इंशाअल्लाह ताला। ऐसे मुनाफिकों को देने का नहीं है, मुनाफिक नहीं आता ज़कात की लिस्ट में, समझे। गरीब मुसलमान आता, गरीब आता, गरीब लाचार मजबूर आता, इनको देने, इनको सदका देना, यूँ वार लेना, दे देना, इनको अंडे वार के इनको दे देना, तल्ले के खा लेते लोग, क्या बोलेंगे बेशर्मों को। तो इंशाअल्लाह ताला जो नाम लिया हमारे हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब का, बेटे हबीब मिल्लत वो नाम है, वो अकेले शख्सियत ने वो काम किया है
मुसलमानों के लिए जो डायरेक्ट सीट पे बैठ के हुकूमत से नहीं कर सके, खुद के पैसों का तो छोड़ो, इनका पेट तो ऐसा है कि ये भरता ही नहीं। इनके पास दुनिया भर की दौलत जमा, कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और कुछ हमारे ऐसे मुस्लिम कायदीन भी है, कायदीन नहीं बोल सकते, खुद अपने मतलब के हैं बहुत सारे ऐसे, वो नहीं लेना चाह रहा मैं नाम। खुद हैदराबाद में भी एक जमात बनी थी, मिल्लत बांट के माल बनाओ तहरीक, ये लोग भी नहीं कर सकते। इन्हों तो हिसाब, मैं तो बड़े बड़ों के नाम ले लिया, इन्हों तो हिसाब किताब में भी नहीं आते। एक क्लासरूम नहीं बता सकते, एक क्लासरूम मुफ्त में तालीम हासिल हो रही है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कई लोग होशियारी से अपने 4-4 बच्चों को भी पढ़ा ले रहे हैं। कोई होशियारी से जो है कोई 2 फुलबाग के स्कूल में डालते, कोई 2 बाबा नगर के स्कूल में डालते। ये सब होशियारियाँ मेरे को मालूम है, क्योंकि आम लोगों में ज़िंदगी गुजारते हैं हम भी आम आदमी हैं, हम कोई जो है वो नहीं है, हमको सब चीज़ें मालूम है। लेकिन सब अकबर साहब को ही मालूम है, लेकिन दर गुजर चलो जो आया उसको एडमिशन दो, पढ़ाओ। बाज़ाब्ता एतमाद में ऐलान कर दिया गया 2 सालों से जो है बच्चों के एडमिशन ले लो। 2 साल से बराबर हज़ारों बच्चे एडमिशन्स लिए हैं। उस असना में मैं भी अपने मेरे खुद के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। जाके ज़रा अवेसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस में देख लो, कोई भी ब्रांच हो, वहाँ पे छोटा सा एक प्रिंसिपल साहब का ऑफिस होता और स्टाफ रूम होता, कोई फीस काउंटर नहीं है। और कुछ माँ बाप माशाल्लाह ऐसे हैं, लोगों को झूठ बोलते हैं कि नहीं एक बच्चे को फ्री दे रहे हैं, बाकी के बच्चों को फीस लेने बोल के। कोई कैश काउंटर नहीं है, झूठ है। बच्चे लोग अपने अपनी होशियारी से 4-4 बच्चों को भी डाल ले रहे हैं, 2-2 बच्चों को भी डाल ले रहे हैं, 3-3 को भी डाल ले रहे हैं। बहरहाल उनकी अपनी होशियारी है, वो क्या है। अकबर साहब तो बोल रहे घर से एक बच्चे को दे रहा हूँ, लेकिन वो भी मालूम है अकबर साहब को, हबीब मिल्लत को वो भी मालूम है, लेकिन दरगुजर कर रहे हैं। जान दो, जो आया एडमिशन ले रहा उसको दो, उसको पढ़ाने की माँ बाप को जुस्तजू है और उसको पढ़ने की जुस्तजू है उस बच्चे को, तो दो, उनको तालीम दो। देख रहे हैं एक एक घर से सब डेटा है, लेकिन दरगुजर कर रहे हैं। पढ़ लेने दो, गरीब बच्चे हैं, पढ़ लेने दो, जो आया पढ़ लेने दो। ये चल रहा है मिशन। कुछ ही दिन के बाद, कुछ ही सालों में देख लेंगे इंशाअल्लाह ताला, पुराने शहर के बच्चे ऐसे गरीबों को, कईयों गरीबों को ज़कात देते नज़र आएंगे, अपनी दौलत की ज़कात निकालेंगे। इतने दौलतमंद होंगे इंशाअल्लाह, इतने काबिल होंगे कि उनसे पूछा जाएगा दुनिया के कोई भी मुल्क में अपने काबिलियत का लोहा मनवा रहा होगा, उस बच्चे से अगर पूछेंगे तो ये बच्चा कहाँ से पढ़ा लिखा है, तो पता चलेगा कि ये अवेसिया स्कूल ऑफ एक्सेलेंस के जरिए स्कूल में पढ़ा हुआ है, उसी कॉलेज में पढ़ा हुआ है, वहीं से पोस्ट ग्रेजुएट है। ये इंशाअल्लाह काबिलियत होगी बच्चों में, ऐसे फ़कीरों को, भिखारियों को भीख देते हुए निकल जाएंगे। ये मिशन अकबरुद्दीन अवैसी साहब का है। याद रख रहे चौवन्नी और दीगर मुखालिफिन, याद रख लो, तू गैरों से लाके, तू रज़ा इलाही के नाम पे रज़ाए गैर के जो है, रज़ाए कांग्रेस, रज़ाए बीजेपी कर रहा है। और याद रखो मुसलमानों, ये ऐसे लोग कुरान के हुक्म के खुली खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। कुरान में 5वें पारे में, उससे पहले भी मैं वो आयत का तर्जुमा बताया, फिर एक बार बता रहा हूँ, क्या है, ऐ ईमान वालो, ऐ मोमिनो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, ऐ मोमिनो अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो, और उसकी इताअत करो जो तुम में बादशाहत रखता है। अगर किसी बात पे उससे इख्तिलाफ हो तो उस मसले को अल्लाह के सुपुर्द कर दो और आखिरत पे भरोसा रखो। तो ये जो है, ये लोग, हम मुनाफिक चुपिश नहीं बोलते, ये लोग ना आखिरत पे इनको भरोसा, ना अल्लाह के इंसाफ पे इनको भरोसा, ये खुद निकले हैं गैरों के भरोसे। ये खुदी कुरान की खुली खिलाफ वर्जी है। आज अल्लाह के करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक ताकत है, एक बादशाहत रखते हैं, एक MP हैं, एक MLA हैं, तो उनकी इताअत करना कुरान के हुक्म के मुताबिक इनके ऊपर फ़र्ज़ था, लेकिन ये लोग नहीं करते। हम वही करते हैं जो कुरान बताता है। ये कुरान में खुला खुला बता दिया, हम वही कर रहे हैं। हम में बादशाहत रखते हैं असदुद्दीन अवैसी साहब, हम में बादशाहत रखते थे सालार मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह, हम में बादशाहत रखते हैं अकबरुद्दीन अवैसी साहब, हम में बादशाहत रखते हैं
दीगर क़ायदीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको चुन लिया है, उनको और ज़्यादा हमसे ज़्यादा इख्तियार दिया है, यानी आम नहीं वीआईपी लोगों में दिया है। और उम्मत मुस्लिमा और दीन इस्लाम और दीगर कमज़ोर तबक़ात चाहे किसी भी मज़हब के हों, हिंदू से हों, दलित से हों, क्रिश्चियन से हों, सिखों से हो, किसी भी हो, ये सब की एक मज़लूमों की, एक कमज़ोरों की आवाज़ और एक काम करने वाली जमात बनी हुई है, एक काम करने वाले क़ायदीन हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब इनसे काम ले रहा है और कुरान के हिसाब से, अगर कुरान के हुक्म के हिसाब से हम देखें तो हमारा काम है, हमारा फ़र्ज़ है कि जो है हम में बादशाहत रखते हैं। अल्लाह ताला उनको कुछ हाकिम बनाया है, कुछ अहकामात दिए हैं, कुछ ताकत अता फरमाया है, तो हमारा काम है उनके इताअत करो, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के बाद अल्लाह के रसूल की इताअत करो। फिर हम में जो बादशाहत रखते हैं तो हमारे क़ायदीन बादशाहत रखते हैं, उनकी इताअत करना। अगर किसी बात पे इख्तिलाफ है तो वह अल्लाह के हवाले कर दो, खुला खुला बयान है, खुला खुला तर्जुमा है कुरान में कह दिया गया है। मैं इससे पहले आयात भी पढ़ के बताया, कौन से पारे में भी बताया, खाली तर्जुमा बोल के निकल जा रहा हूँ। तो ये लोग चवन्नी जैसे ये लोग जो करते हैं खुला कुरान के हुक्म के ख़िलाफ़ हैं, तो ये लोगों को क्या कहते हैं, ये लोग कहाँ ठहरे हैं, ये मुसलमान भी बाकी हैं कि नहीं, कि ये इस किस्म के मुखालिफिन, वो भी आप लोग देख लीजिए, मुफ्तियान इकराम से पूछ लीजिए। और ये लोग ऐसे मुखालिफिन हैं मुफ्तियान इकराम को, जिनके कहने से कल रमज़ान है बोले तो वो रमज़ान मनाना पड़ता है, रमज़ान के रोज़े रखना पड़ता है। कह दिए कि ईद का चाँद नज़र आ गया, कल ईद है, ईद का खुतबा पढ़ा जाएगा, वो सब करेंगे। लेकिन जब इनके ख़िलाफ़ बात होगी तो इन्हों जो है और हक़ का साथ देंगे, ये उलमा इकराम हक़ के तरफ रहेंगे, तो बोलेंगे बहुत सारी चीज़ें उलमा दीन के ख़िलाफ़। अगर क्या बोलूँ मैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। एक शादी में चवन्नी बुड्ढा इस गरीब, इस अदना से सिपाही, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अदना से सिपाही, इस सैयदजादे के हाथों इस ओरिजिनल सैयदजादे मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह की नस्ल में हम हैं, हमारे हाथों जलील हुआ ये चवन्नी चाइना का सैयद। इन्हें ये सलीम चवन्नी हेरिटेज पैलेस में 14 तारीख को इन्हें जो है जलील व ख़ार हुआ हमारे हाथों, हमारे से ही हुआ। तो मैं इंशाल्लाह फिर कभी इसका जो है जिक्र करूँगा इंशाल्लाह। इसको उस दिन खाली मैं 14 तारीख को जो वीडियो मेरा शेरवानी पहन के बनाया था, इसको डराने के वास्ते, लेकिन जिक्र नहीं करा था। इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में ये कहाँ कहाँ रुसवा हो रहा है, सब वो लोग उस महफिल में, उस शादी की महफिल में, उस तकरीब में, सब वो लोग सैकड़ों की तादाद में गवाह हैं। इन्हें जलील हो गया, इन्हें बोले लोग कि यूसुफ भाई नहीं मिले, इससे इसको खुदाफिज बोल दिए, इससे तो बात भी नहीं करे, इसकी सूरत नहीं देखे। जो लोग आए थे वो लोगों को बोल के भेज दिए यूसुफ भाई के नहीं, हमारे क़ायदीन से जाके दारुस्सलाम में मिल लो तो सैयद यूसुफ अली तुम्हारे साथ मिलेगा, तो फूल के हार के साथ मिलेगा। जाओ, हमारे क़ायदीन को तुम कहते हो तो हम जो है उसका जवाब देते हैं, और कुछ नहीं। उस बुड्ढे की सूरत भी नहीं देखा, जो लोग आए थे उसको ले लेके, उन्होंने बड़े हैं, मिल लो आप यूसुफ भाई। मैं बोला चल, नहीं मिलता बोल दिया। ऐसा बैठ के सोफे पे रुआब से, जाइए, मेरे को कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं है, जाइए, हमारे क़ायदीन को बोलना छोड़ दो और जाके क़ायदीन से दारुस्सलाम में मिल लो, तो हम फूल के हार के साथ मिलेंगे। इस तरह बोल के भेज दिया, तो बुड्ढा उल्टे कदम दुम दबा के भागा, और वो लोग भी चले गए। बोला ऐसे कामा, लोगों की खुशियों में ऐसे खलल मत डालो, मसले हो जाते, जाइए आप लोग। बोले तो वो लोग भी बेचारे चले गए, मैं नाम लेना नहीं चाहता। तो वो बुड्ढा रुसवा होके चले गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस गरीब से, इस हक़ीर सादात से, उसको चाइना के सैयद को जो है सैयद बोल लेता अपने आप को। मैं बोला शिजरा बताओ, लेकिन बताने से खासिर है, वो बता भी नहीं सकता, ज़बरदस्ती का बीच में घुसे तो है। हम तो मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह की नस्ल में से है सैयद यूसुफ अली, हमारा शिजरा भी तैयार है। कभी कोई चैलेंज कर देगा तो वो भी बता दूंगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह मुसलमानों, मजलिस के चाहने वालों, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, किसी भी मज़हब के हों, किसी भी फ़िरक़े से हों, किसी भी तबक़े से हों, किसी भी जो है कम्युनिटी से हों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर कमज़ोर का साथ दे रही है और देती रहेगी। इंशाअल्लाह मजबूत रहिए, मुनज़्ज़म रहिए। पहले से ज़्यादा मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, मुनज़्ज़म होने की ज़रूरत है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक हमारे हर दिल अजीज़ क़ायद जो काम करे हैं, जो स्कूल्स का काम करे हैं, जो आला तालीम का काम करे हैं, जो फ्री में जो स्कूली काम कर रहे हैं, जो बिल्डिंग्स बना दिए हैं, वो सारे बिल्डिंगों में से वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो छोड़ दो, उसमें का एक कंकर कर रहे सो बताओ, या करके बताओ।
एक कंकर भरो मैं वो बिल्डिंगों में का एक कंकर नहीं कर सके, क्योंकि अल्लाह ताला तुमसे काम नहीं ले रहा, उनसे काम ले रहा है। हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब से काम ले रहा है, क्योंकि सरपरस्ती अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़े भाई और सदर की रखा है। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जैसे काबिल लोग हैं सरपरस्ती में, तो ये काम हो रहा है। और औलाद सालारे मिल्लत की हैं और पोतरे अब्दुल वाहिद अवैसी रहमतुल्लाह अलैह के हैं। तो इंशाअल्लाह बहुत सारी बातें हैं, लंबा हो जा रहा वीडियो में नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी जो है खूबियाँ इतनी दी हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन में कूद कूद के भरी हैं अल्लाह ताला ने। तो बोलते बोलते लंबा ही हो जाता वीडियो, तो ये मुखालिफिन को जवाब देना ज़रूरी भी रहता। इन्होंने जहाँ झुंगुर के जैसा वाइट कचक बिच्छू के जैसा कचक बोल के खुंदल दिए, तो इन्होंने वाइट दम तोड़ने के रहते हैं, वरना जो है बहुत कोशिशें करते रहते। तो 54 जाओ फिर एक बार 7 कराएं, फिर एक बार कोशिश कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल करम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औलिया बहुत सारे माँ बाप के साया के साथ साथ हमारे ऊपर बहुत बड़ी सियासी जमात अल्लाह को पसंदीदा कायदीन का जो है साया हमारे ऊपर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा कायम व दायम रखे अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये दुआ है अल्लाह से। मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए। ये 54 जैसे लोगों को लाइट ले लो, इन्होंने लाइट के काबिल है, बीमार हो रहे हैं, अब बिस्तर पे भी पड़ जाते। अब रमज़ान में तो नहीं मरते लोग, रमज़ान के बाद ही जो है, रमज़ान में भी मरे तो मुनाफिकों को कोई चांस नहीं है जन्नत के दरवाजे से जाने का, मुनाफिकों को भी चांस नहीं है। इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, अकबरुद्दीन अवैसी साहब जिंदाबाद, नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जिंदाबाद। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।